एक कीचड़ भरी झील में एक उग्र आदमी किसी चीज की तलाश कर रहा था। अचानक एक नौसिर वाला सांप पानी के नीचे से छलांग मारकर बाहर आया। उस आदमी ने खतरे के बावजूद बिना डरे तुरंत तेज धार वाली तलवार निकाली और उस पर हमला बोल दिया। कई वारों के बाद उसने 9 में से 7 सांप के सिर काट डाले। बाकी 2 सिरों की ओर उसने फिर बिना डर के हमला किया और दोनों को एक ही झटके में गिरा दिया। इसके बाद वह दूसरी चुनौती की ओर बढ़ा। उसके सामने एक विशाल जंगली सुअर खड़ा था। सुअर क्रोधित होकर उसकी ओर दौड़ा। आदमी भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया और फिर ऊपर से छलांग लगाकर हथौड़े से जोरदार वार किया। एक ही वार में उसने जंगली सुअर को गिरा दिया। चुनौती पर जीत हासिल करने के बाद वह एक पहाड़ी गुफा में पहुंचा। गुफा का संरक्षक एक ऐसा शेर राजा था जिस पर न तलवार असर करती थी न तीर। स्थिति समझे बिना आदमी आगे बढ़ा। शेर तुरंत हमला कर सकता था, लेकिन अगले ही पल आदमी अचानक झुक गया और इंतजार करने लगा। जैसे ही शेर ने अपना कमजोर हिस्सा सामने किया, आदमी झपट पड़ा और अपनी पूरी ताकत लगा दी। अंत में शेर राजा उसके सिर का ढाल बन गया। उसकी इतनी ताकत का असली कारण यह था कि वह स्वर्गीय देवता सूंस का अवैध पुत्र था। सालों पहले सूंस ने एक मानव स्त्री से संबंध बनाया और यह बच्चा पैदा हुआ। देवी हेरा इस बात से बहुत नाराज हुई। उसके लिए यह उसके सम्मान पर एक दाग जैसा था। गुस्से में हेरा ने अपनी आंखों से 2 विषैले सांप भेजे ताकि बच्चे को मार सके। लेकिन आधे मानव आधे देवत्व वाले इस योद्धा ने बचपन में ही अपनी अद्भुत शक्ति से दोनों सांपों को मार डाला। उसकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और बाद में वह यार्डेन देश के राजा के साथ खड़ा रहने लगा। लेकिन राजा एक कमजोर और ईर्ष्यालु शासक था। वह इस योद्धा की बढ़ती प्रतिष्ठा से डर गया। एक दिन उसने शराब में जहर मिलाकर दिया और 3 भयानक कुत्तों को भेजा जो उसकी पत्नी और बच्चों पर हमला कर दें, ताकि उसे लगे कि उसी ने अपने परिवार को मार दिया है। इस धोखे के बाद उसे यार्डेन देश से निकाल दिया गया। सालों तक वह निर्वासित रहा। फिर भी वह अपने साथियों के साथ बाहर लड़ाइयां लड़ता रहा और हर जगह उसकी जीत की दास्तान फैलती गई। लेकिन आज उसका बेटा समुद्री लुटेरों के हाथों पकड़ा गया था और उसे निर्दयता से यातना देने की तैयारी हो रही थी। समुद्री लुटेरों के सरदार ने आदेश दिया कि रस्सी को जलाने की तैयारी करो ताकि बच्चा जिंदा जल जाए। लेकिन तभी एक परछाई दिखाई दी और छुपकर मुस्कुराई। अगले ही पल वह वीर योद्धा सामने आ गया। समुद्री लुटेरों ने उसे देखकर हमला कर दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह एक अपराजेय योद्धा है। उसने बहुत से समुद्री लुटेरों को एक ही झटके में गिरा दिया। ऊपर से तीरंदाजों ने भी तीरों की बौछार कर दी और एक योद्धा ने मृत्युखंड तलवार से समुद्री लुटेरों को 2 टुकड़ों में कर दिया। तभी आसमान से एक छोटा जंगली जानवर उतरा, जिसने कुल्हाड़ी से ऐसे वार किए जैसे कोई नर्तक नृत्य कर रहा हो। युद्ध इतना भयंकर था कि देखने वाला हर समुद्री लुटेरा डर गया। आगे वीर योद्धा अपने साथियों के साथ दुश्मनों का नाश करता रहा। लड़ाई अंत तक पहुंच गई और 2 योद्धाओं की अभिव्यक्ति देखकर ही पता चल गया कि कौन जीता और कौन हारा। आखिर में समुद्री लुटेरा अचानक गिर पड़ा। असल में वह योद्धा अपनी ही 2 तलवारें घुमा रहा था, जिनसे रस्सी जलने से पहले ही उसने अपने बेटे को बचा लिया। बेटे ने भावुक होकर उसे धन्यवाद दिया। बाद में जश्न मनाने के लिए सभी लोग एक बार में गए, जहां यह योद्धा एक मशहूर नायक की तरह सबका प्रिय बन गया। पर तभी सैनिकों का एक दल अंदर आया। मूल रूप से राज्य का राजकुमार वहां पहुंचा था। अब आगे क्या होगा? उनकी भिड़ंत किस नई आग जलाएगी? ये सब अगले भाग में देखने को मिलेगा।